सभी साथियों को नमस्कार। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से बताएंगे कि जो बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती है, आज तमाम समाचार पत्रों में कई एंगल से जो है लोगों के बयान आए हैं। आपको बता दें कि सरकार सबका साथ देख रही है। सरकार का सीधे सीधे कहना है कि कोई प्रभावित नहीं होगा। 3 महीने के अंदर नई सूची, नए सिरे से सूची तैयार करने की बात कही गई है। इसमें तमाम आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग के गुट हैं और ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो आपको बता दें सरकार क्यों जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सरकार को कुछ करना ही नहीं है तो सरकार क्यों जाएगी। सरकार डबल बेंच भी नहीं गई थी। आरक्षण को लेकर के जो एक सर्वे किया गया उसमें लगभग 19,000 सीटों का खेला दिख रहा है। अब 19,000 सीटों को सरकार आगे करेगी तो जो भर्ती है 69,000 प्लस 19,000, बात समझिएगा आप लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती प्लस 19,000 शिक्षक भर्ती। आपको पता है कि 6800 सूची सरकार ने जारी करवाई थी चुनाव से पहले 5 जनवरी 2022 को। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला त्रिस्तरीय फंस गया है और त्रिस्तरीय लड़ाई बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह होती है। और ऐसा हुआ तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं सीधे बता दे रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। 28 जून 2018 को एक राजपत्र जारी होता है और उस राजपत्र का नाम आप लोग जानते हैं, बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का। अब कुछ लोग बीएड को प्राथमिक से बाहर निकालने के लिए भी आगे आएंगे। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अब 3 महीने सरकार मॉनिटरिंग करेगी और विद्यालय में शिक्षकों की कमी तो है ही, छात्रों की भी कमी है। तो जब छात्रों की कमी विद्यालय में है, ऐसे में सरकार के पास सरप्लस शिक्षक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? 12,460 एक शिक्षक भर्ती भी हाल ही में बहाल हुई है, उनको भी नियुक्ति मिली। तो जो तमाम बीएड के डिग्री धारक हैं उनको तो बाहर कर दिया गया है लेकिन बीटीसी और डीएलएड करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत बैड न्यूज़ है कि अब शिक्षक भर्ती की उम्मीद आप लोग छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो ढर्रा है, वो भर्तियों को देने का नहीं है बल्कि भर्तियों को फंसाने का है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देखिएगा अभी काफ़ी वक्त लगेगा। अरे वक्त बहुत भयावह होगा सरकार के लिए। और जहाँ तक मेरी राय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को ही पूरा रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें डीजे वाले बाबू, नगाड़ा वाले बाबू, तबला वाले बाबू कई लोग हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार की पूरी छीछा लेदर हो गई, बेइज्जती हो गई, धज्जी उड़ गई और सरकार ने किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसका कारण कि सरकार के नुमाइंदे आए हैं आयोगों, बोर्डों में। इतना बड़ा पेपर लीक मामला था लेकिन सरकार ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि सरकार की छवि जो है अच्छी बनी रहे। सरकार मामले को दबाने में बहुत माहिर है और आप लोग देखिएगा जो सूची आएगी वो बहुत चौंकाने वाली होगी और चौंकाने वाली सूची आपको निश्चित चौंकाएगी। और सच्चाई यही है कि सब लीपा पोती होगा, क्योंकि सरकार को एक लंबे अरसे से हम लोग जानते हैं। लेखपाल भर्ती की अगर हम बात करें तो एसटीएफ की जांच में 15,000 से अधिक लोग संदिग्ध पाए गए थे। और जब 15,000 लोग से अधिक लोग संदिग्ध पाए गए थे
8,000 पदों की भर्ती थी। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया, UPSSC ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार उन 15,000 लोगों को बाहर निकाल करके ये सूची तैयार करके जो है कि नियुक्ति पत्र बांटा गया है, या फिर उन तमाम दागी लोगों को जो संदिग्ध थे उनको भी जो है बांट दिया गया है। यह स्पष्ट सरकार न कर पा रही है, न UPSSC कर पा रहा है। तो मामला तो समझ से परे है। हालांकि तमाम साथियों को ये लब्बो लबाब लग रहा है, हालांकि कुछ साथी कह भी रहे हैं कि सरकार किसी के हक को बाधित नहीं करेगी और आरक्षण के नियमों का पालन करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी। अगर आप लोग अनुभवी हैं तो आप लोग बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूरी हुई है, अगर सरकार इसकी नए सिरे से मॉनिटरिंग करेगी और नए सिरे से जो है इसकी सूची तैयार करेगी, तो क्या 69,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी होगी, या फिर 69,000 पदों पर ही भर्ती करके जो गलत तरीके से नियुक्त होंगे या जो बाहर हो रहे होंगे उनको बाहर करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बाहर करने का कोई आदेश नहीं हुआ, या न्यायालय की नैतिकता है कि कोई बाहर नहीं होगा, और जब कोई बाहर नहीं होगा तो मामला यूं ही त्रिस्तरीय फंसा रहेगा। तमाम अन्य प्रतियोगी छात्र भी इसका विरोध करेंगे कि अगर 69,000 पदों पर भर्ती हो रही है तो 69,000 पर ही हो, 1,69,000 पर ना हो। तो इस बात को आप लोगों को समझने की, जानने की और परखने की ज़रूरत है। अभी मामला क्वेश्चन विवाद को भी 1 नंबर को लेकर के है, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। उस पर भी विचार करेगी तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। तो अगर इसको देखा जाए, चतुष्कोणीय भर्ती की लड़ाई हो जाएगी। 1 नंबर जो विवादित था, सुप्रीम कोर्ट ने 1 नंबर सबको दे दिया, अभी उनको नियुक्ति नहीं मिली है। कुछ लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और ये भर्ती एकेडमिक रिकॉर्ड पे हो रही है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि मामला बहुत पेचीदा है, लोग उलझे रहेंगे, मामला यूं ही चलता रहेगा, और जिसको मिल जाए खीर समझो उसी की सबसे अच्छी है तकदीर। तो इस बात को आप लोग समझिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ये चल रहा है। और मेरा जहाँ तक प्रयास है कि सरकार पूरी भर्ती को रद्द करके इसकी पुनः परीक्षा कराए तो एक फ्रेश भर्ती हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में सरकार के बस की बात नहीं है इस भर्ती को फ्रेश कर ले। जिस तरीके से 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2011 में आई थी, आज तक विवादों के घेरे में चल रही है और सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसी चक्कर में अखिलेश भैया, अखिलेश यादव, जो भी लोग कहते हैं उनकी सरकार चली गई। तो आप लोग इसको जानते हैं कि सरकार भी चली गई। तो अब जहाँ तक मेरा मानना है कि ये चतुष्कोणीय लड़ाई जो है बहुत ही खराब है और सरकार को चाहिए कि मामले को निपटाने के लिए एक परीक्षा कराए और परीक्षा कराने के बाद पुनः भर्ती प्रक्रिया सरकार करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर मामला बहुत ही पेचीदा होगा और कई लोग बाहर होंगे, कई लोग अंदर होंगे। और सरकार कह रही कि हम सबका साथ, सबका विकास देख रहे हैं। हालांकि विकास पागल होकर सड़कों पर घूम रहा है। इस समय बरसात का मौसम है, अब आप सड़कों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बाकी आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप रक्षाबंधन बंधवाएं या न बंधवाएं, लेकिन इतना आपके मन में संकल्प आज होना चाहिए कि हम अपनी बहन की तरह सबकी बहन को मानेंगे। और एक लाइन किसी कवि ने कहा है कि शरीफ इंसान वो है जो शरीफों की चाल चलन समझे और पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे। तमाम घटनाएं हो रही हैं, अभी आपने देखा होगा। तो जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए आप सभी जिम्मेदार हों, समाज के प्रति जागरूक हों और अपनी माँ बहन की तरह दूसरे की माँ बहन को भी अपनी माँ बहन समझिए। तभी हमारा समाज समरसता की ओर चल सकता है।
परंतु धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।